हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बीपीएससी के लिए जनरल अवेयरनेस के दोस्तों ईयर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। और सेट नंबर 2 के हमने 5 पार्ट किए थे। हर पार्ट में हम रखते हैं जैसे कि 150 क्वेश्चन है टोटल सेट 2 में। हर पार्ट में हम रखते हैं 25 क्वेश्चन। अभी ये है पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 126 टू लेके 150 तक हम कर रहे हैं। इस बुक का वीडियो सोल्यूशन किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। 1992 से लेके 2025 तक सारे क्वेश्चन जितने भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, बिहार का एक इस्पात कारखाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये पूछा गया था, ठीक है, उस तत्कालीन टाइम में कह सकते हैं जो बिहार में इस्पात कारखाना दोस्तों जमशेदपुर बिहार में अब आता था, लेकिन वर्तमान में ये आता है कहाँ पे, झारखंड में। तो इसका अकॉर्डिंग टू जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट आंसर था जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षक सुविधा पाती है? भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षक सुविधा पाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये होगा ऑप्शन फर्स्ट 94%। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देख रेख में होगा? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय निजी हाथों में व्यवस्थित होने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पूछा गया था जिस टाइम। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 129, शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? तो भारत है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, आपने देखा ही होगा अभी कुछ टाइम पहले ऑपरेशन सिंदूर। तो भारत किससे आ गया? पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आ गया, ये साबित भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 130, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक बार में 3 बार तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये फैसला दिया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 131, 13 सितंबर 1983 में के इजराइल पीएलओ समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनियों को किन क्षेत्रों को सौंप दिया? तो ये सौंप दिया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जेरिको और गाजा पट्टी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132, उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने का कारण क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ये कारण है इसका, उत्तरी कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण करवाने से साफ इनकार करना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 133, हाल ही में ब्रिटेन में रहने वाले हरे कृष्ण भक्तों ने हुकूमत के खिलाफ हजारों में विरोध मार्च में हिस्सा लिया था। वह विरोध मार्च किससे संबंधित था? तो ध्यान रखेंगे, ये विरोध मार्च संबंधित था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, भक्ति वेदांत मंदिर को बंद करने का आदेश। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, और ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1990 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 134, पाकिस्तान लेखक डॉक्टर सादिक हुसैन द्वारा लिखी पुस्तक तारीख ए मुजाहिदीन भारत के लोगों में काफ़ी खलबली पैदा कर दी, क्योंकि इस पुस्तक में, क्योंकि यहाँ पे राइट होगा आंसर फर्स्ट, इस पुस्तक में कहा जाता है कि इसमें सिख गुरुओं को चोर, गुंडा और डाकू कहा गया है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 135, स्टार टीवी का मालिक कौन है? स्टार टीवी का दोस्तों राइट आंसर होगा, मालिक है ऑप्शन थर्ड, रूपर्ट मुर्डोक। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलियाई मूल के अमेरिकन मीडिया सरताज रूपर्ट मुर्डोक स्टार टीवी ग्रुप के मालिक हैं। ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रूपर्ट मुर्डोक। क्वेश्चन नंबर 136, हाल ही में हुए राउंड द वर्ल्ड एयर दौड़ प्रतियोगिता में किस भारतीय ने विजय हासिल की? तो इसका राइट आंसर है, तो ये की थी विजयपथ सिंघानिया ने, विजयपथ सिंघानिया। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 137, साउथ एशियन कोलिशन और ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या है, ध्यान रखना आपको, 4.5 करोड़। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138, भारत की राष्ट्रीय सतनी है दोस्तों,
भारत की राष्ट्रीय सतनी, ध्यान रखेंगे, कह सकते हैं भारत का जो राष्ट्रीय सतनी या पशु क्या है, बाघ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बाघ। और कब घोषित किया गया था इसको? 1972 में, राष्ट्रीय सतनी। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है पैंथेरा टाइग्रिस। क्वेश्चन नंबर 139, निरीक्षंस प्राणी कौन सा है? निरीक्षंस प्राणी कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कछुआ को निरीक्षंस प्राणी कहा जाता है। यह एक रेप्टाइल है दोस्तों, रेप्टाइल वर्ग में आता है ये। और इसे कहते हैं, कह सकते हैं यह असमतापी कोल्ड ब्लडिड होते हैं। और ध्यान रखेंगे अंडा कठोर कवच से घिरा होता है इसका, ध्यान रखेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट, कछुआ। क्वेश्चन नंबर 140, यदि भारत की जनसंख्या में 2% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो जनसंख्या आज की आबादी से दोगुनी हो जाएगी अगले। दोस्तों 2% की वृद्धि होती है तो यहाँ से कहेंगे अगले कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये अपनी दोगुनी करनी है आपको। अब देखो हर साल कितनी की वृद्धि होती है, 2% की। इसमें दोस्तों एक रूल काम करता है जिसे हम बोलते हैं 70 का रूल, ठीक है। और ये रूल कहता है, ये रूल डिटरमाइन करता है कोई भी संख्या अगर डबल करनी है तो पर ग्रोथ जो रेट है, पर ईयर वार्षिक जो रेट है उससे डिवाइड कर दो 70 को। तो दोगुनी करनी है आपको तो 70 को सीधा 2 से भाग करोगे तो ये 35 वर्ष में क्या होगी, दोगुनी होगी, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, क्योंकि देखो अब जन्म होगा तो मृत्यु भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये नियम बनाया गया है, ठीक है। आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, 70 का जो रूल है ये अप्लाई करना है। आपको जो रेट को डिवाइड कर देना है किससे 70 से। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या होगी, ठीक है। रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या होगी यहाँ आपको बताना है। देखो यहाँ 2 है दोस्तों, इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 142, हॉर्स को ये लिखा इसने, हॉर्स को ये लिख दिया BRQNG, उसी कोड में मंकी के लिए कोड क्या होगा। यहां पे देखो दोस्तों इसने क्या किया है, पहले इसने क्या किया है, देखो मैं बताता हूं इसने क्या किया है। इसको उलट दो, इसको उल्टा करोगे तो सबसे पहले आएगा ई, पहले उल्टा करना है ई, फिर आएगा ओ, फिर आएगा सॉरी उल्टा लिखना है, ई आएगा, फिर आएगा एस, फिर आर, फिर ओ, फिर एच, ये आएगा। अब क्या किया इसने, देखो यहाँ पे डी है, ध्यान रखेंगे टाइपिंग एरर है, फिर -1 कर दो, डी आएगा, इसमें से -1 करेंगे तो 18 आएगा आर, इसमें से माइनस करेंगे क्यू आएगा, इसमें से माइनस करेंगे एन आएगा, इसमें से माइनस करेंगे जी आएगा। वैसे ही इसको भी दोस्तों उलट दो, पहले आएगा वाई, फिर आएगा ई, फिर आएगा के, फिर आएगा एन, फिर आएगा ओ, फिर आएगा एम। अब -1 करते जाओ तो पहले नंबर पे एक्स आएगा, सारे ऑप्शन बार हो गए, राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 143, 56,700 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको किस संख्या से गुणा करें ताकि ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको तोड़ो, 5 6 7 13 5 18, 9 से भाग होता है, 9 छिका 54, 9 छिका 54 बचेगा 2, 9 30 27, ठीक है दोस्तों। क्या लिख सकते हैं इसको, 9 गुना 63, 9 गुना 63 लिखते हैं, 63 को फिर लिख सकते हैं 9 गुना 7। अब 2 जीरो तो है ही हैं, अब इसका रूट निकालोगे, देखो इसका रूट हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 10 आएगा, ठीक है। तो इसका रूट अगर 7 और हमारे पास होता तो ये अपने आप में क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाएगी संख्या। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप कहेंगे 7 से, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 144, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान दोस्तों, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो तापमान है ये 42 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पति, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और थर्सडे का तापमान क्या है, 43 डिग्री है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 44 डिग्री है तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। और बृहस्पतिवार थर्सडे का क्या है, 44 डिग्री है। अब ये क्या है, औसत है दोस्तों,
ठीक है, औसत है। तो सम क्या होगा, 3 गुना करेंगे 42 से तो ये आएगा 126, इसको 3 गुना करेंगे तो ये आएगा 129। अब देखो इसमें से यहाँ से आपको बताना है कि इसका तापमान सोमवार का, ट्यूसडे का, मंडे का बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है इसने दिया है यहाँ पे, इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं, इसकी थर्सडे की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से ट्यूसडे और वेडनेसडे का वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी ट्यूसडे वेडनेसडे की, इसमें से सीधा वन ये माइनस कर दो, 144, ये 44 माइनस करेंगे 129 में से, तो ये आएगा 5, 12 से 4 गए 8, 85। अब 85 यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, इन दोनों की वैल्यू आएगी 85। ठीक है, अब 85 यहाँ पे रखूंगा मैं और इसमें से माइनस कर दूंगा, 126 में से 85 गए कितना बचेगा, तो सीधा आप 85 से 126 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, वही माइनस करके बच रहा होगा। तो 15 तो हो गया, 26 ही हो गया, 26 और 15 कितना होगा, 41। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा गलत है। किसी संख्या में 40% वृद्धि करने के लिए यह पर्याप्त है कि उस संख्या को 1.4 से गुणा किया जाए। दोस्तों ये अपने आप में ठीक है। अब 1.4 इसकी फ्रैक्शन होती है 14/10, 10 से कोई संख्या 14 होगी तो इसका मतलब कितनी की वृद्धि है, 4 की 10 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो क्या आएगा 40%। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये ठीक है। किसी संख्या में 40% की कमी करने के लिए उस संख्या को 1.4 से विभाजित किया जाए, दोस्तों ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन पी सत्य है और क्यू असत्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 146, एक्स का 44% 11 है तो एक्स का मान क्या होगा। देखो दोस्तों 44% की वैल्यू 11 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, बटे 44, 100% की वैल्यू सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 चौक 44, 4 से काटेंगे क्या आएगा 25। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 147, दिल्ली से अमृतसर के लिए 2 गाड़ियां एक ही दिन 10 बजे और 11 बजे सुबह 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलती हैं। दिल्ली से अमृतसर के लिए 2 गाड़ियां एक ही दिन दोस्तों, ठीक है, इस 10 और 11 बजे चलती हैं इसी स्पीड से। दिल्ली से कितनी दूर दोनों गाड़ियां इकट्ठी होंगी। दोस्तों यहाँ से एक चली 10 बजे, एक चली 11 बजे। देखो जो 10 बजे चली उसकी स्पीड क्या है 60 है, तो इसको पहले 60 चला दो। अब ये डिस्टेंस कवर करना है रिलेटिव स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड से दोनों मिलेंगी। अब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 15, 15 चौके 60, तो 4 घंटे में मिलेंगी ये। कब 4 घंटे में मिलेंगी ये, कब, जब ये दूसरे वाली रेलगाड़ी स्टार्ट हुई चलना 11 बजे के 4 घंटे बाद, मतलब कि कितने बाद 11, अगर पूछे कितने बजे मिलेंगी, 3 बजे मिलेंगी, ठीक है। और 4 घंटे में जो ये 75 की स्पीड से कितना कवर कर लेगी, 1 घंटे में 75 जाती है, 4 घंटे में 2 घंटे में जाएगी 150, 4 घंटे में जाएगी 300। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 148, एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में असफल रहे, 35% छात्र हिंदी में असफल रहे, 27% छात्र दोनों में असफल रहे। तो यदि सफल छात्रों की संख्या 288 है तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों 1 में फेल, 2 में फेल, सारे निकाल लेते हैं, वेन डायग्राम से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। 27% दोनों में असफल रहे दोस्तों, 27% तो रहे दोनों में, यहाँ पे असफल रहे 27%। यहाँ पे अब दोनों में 27% है, एक परीक्षा में 20% अंग्रेजी में असफल रहे, तो 20% रहे अंग्रेजी में असफल, 35% हिंदी में असफल रहे। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी होता है एन, ए यूनियन बी होता है दिस। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या है, 20 और 35 और 55 माइनस 27 करोगे ये आएगा 28%। तो यहाँ से ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी में टोटल असफल की जो संख्या आ गई, टोटल असफल रहे, फेल रहे, तो वो रहे 28%। सीधा माइनस कर दिया मैंने, इन दोनों का जोड़ 55 माइनस 27 28%। 28% दोस्तों क्या रहे, फेल रहे। इसका मतलब पास कितने रहेंगे, टोटल 100% है 72 की वैल्यू है 288, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 72। 100% की वैल्यू बतानी है, गुना कर दो 100 से, तो यहाँ से काटोगे इसको 4 पे कटेगा ये
4 की 100 से गुना करोगे ये आएगा 400। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 149, मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर 3 मिनट पीछे है और बुधवार 2 बजे में 3 मिनट आगे है, तो इससे ठीक समय कब मिलेगा? तो इससे ठीक समय कब मिलेगा ये आपको बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ पे कहाँ तो 3 मिनट पीछे थी वो और फिर निकल गई 3 मिनट आगे। 2 बजे दोपहर 3 मिनट पीछे और बुधवार को 2 बजे 3 मिनट क्या है दोस्तों, वो आगे है। यहाँ पे देखो मैंने इसको किया दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, ये यहाँ पे थोड़ा सा एरर है इसमें, ये 5 मिनट है, ठीक है, क्योंकि आप आंसर निकालोगे इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ठीक है, 3 मिनट हो कुछ भी हो, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, राइट स्टेटमेंट में लिख देता हूँ 5 मिनट आगे है। तो आपको ये देखना है सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 24 घंटों में बुधवार सोमवार से लेकर बुधवार तक कितने गैप आया, 48 घंटे में गैप आया कितने का, 8 मिनट का। 8 मिनट का गैप आया कितना, 48 घंटे में। तो यहाँ से कह सकते हैं 1 मिनट का अंतर क्या होगा, फिर 1 मिनट में अंतर क्या होगा, 1 मिनट का अंतर किसके बराबर होगा, 8 6 48, 6 घंटे के बराबर होगा। 3 मिनट का अंतर दोस्तों, 3 मिनट का अंतर होगा किसके बराबर, 18, 3 6 18, 18 घंटे के बराबर होगा। अब कोई भी घड़ी है ये 2 बजे दोपहर सोमवार से 3 मिनट पीछे थी। अब ये 3 मिनट अगर आपको आगे करना है इसको, ठीक है, न्यूट्रल करना है टाइम को, तो सोमवार से 2 बजे से 18 घंटे बाद आपको जाना है। तो 18 घंटे बाद जाओगे यहाँ पे, तो ये होगा हमारे पास टाइम मंगलवार को, ठीक है। अगर 24 घंटे आगे जाते हैं तो यहाँ से दोपहर 2 बजे से 24 घंटे आगे जाते हैं, तो मंगलवार दोपहर के कितने बज गए, 2 बज गए दोस्तों। और 2 में से 6 और माइनस कर दो तो दोपहर के कितने बज गए, ये सुबह के कितने बज गए, 8 बज गए, 6 माइनस कर दिया। तो यहाँ पे मंगलवार को सुबह 6 बजे, सॉरी 8 बजे, मंगलवार को सुबह 8 बजे क्या होगा दोस्तों, ठीक समय मिलेगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। तरीका मैंने बता दिया कैसे करना आपको। क्वेश्चन नंबर 150, एक्स वाई जेड यू वर्तमान क्रम में तथा यू वाई डब्ल्यू ह्रासमान क्रम में है, निम्नलिखित में से किसका न वर्तमान क्रम है और न ही ह्रासमान क्रम है। एक्स वाई जेड यू क्या है, वर्तमान क्रम में है, वाई यू वाई डब्ल्यू ह्रासमान क्रम में है दोस्तों, मतलब कि घटते हुए क्रम में कह सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम कहेंगे अब आपको बताना है, न ही ह्रासमान क्रम में है न ही वर्तमान में, कोई सा भी नहीं होना चाहिए, किसी में भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें आसान क्वेश्चन है, इसमें देखना क्या है आपको, देखो अब एक्स वाई जेड क्या है, अब एक्स वाई जेड क्या थे, वर्तमान, ये तो वर्तमान क्रम होगा, ठीक है, बढ़ता क्रम होगा कह सकते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू वाई जेड, अब देखो वाई जेड उठाओ, ये क्या थे, वर्तमान क्रम में थे, तो यहाँ भी वर्तमान क्रम होगा। अब एक्स यू डब्ल्यू, तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी क्रम नहीं है, देखो यू और डब्ल्यू वाई बीच में वाई है, गैप है, और यहाँ पे एक्स अकेला है इस वाला क्रम में, वर्तमान क्रम वाला। तो यहाँ पे कोई भी मेंटेन नहीं है, कुछ भी मेंटेन नहीं है, ठीक है। तो ये ना तो वर्तमान में है और ना ही ये क्या है, ह्रासमान में है। अब यहाँ पे देखोगे ये यू और डब्ल्यू किस में थे, ये ह्रासमान क्रम में थे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ह्रासमान क्रम होगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। देखने का तरीका क्या है, आपको पेयर उठा लेना है कोई भी, देखो इसमें ये वाला पेयर है, तीनों का पेयर है इसमें तो, और इसमें डब्ल्यू वाई जेड दोस्तों वाई जेड का पेयर है, ठीक है, पेयर, इसमें कोई भी पेयर नहीं बनेगा। यहाँ पे देखोगे इसमें पेयर बनेगा किसका, यू वाई का पेयर बनेगा, यू के बाद वाई है, और इसमें किसी का भी देखो एक्स यू का पेयर है, कहीं भी दिख रहा है, नहीं है पेयर। यू डब्ल्यू का पेयर है दोस्तों, यू डब्ल्यू का पेयर नहीं है, वाई है यू के बाद, तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा, ये किसी भी क्रम में नहीं होगा, ये कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दोस्तों ये था इसका थर्ड पार्ट, हम कर रहे थे बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के लिए, जैसे कि आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म भी भर दिए बहुत सारे स्टूडेंट ने, आपका एग्जाम भी जल्दी होगा ये। इसके लिए हम करें प्रीवियस क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, आपको काफ़ी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी और सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एसएससी की तैयारी भी करते हो, उसके लिए हमारी ये बुक्स आती हैं एसएससी के लिए, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, जितने भी एसएससी ने आज तक पूछे हैं। एआई इनेबल्ड बुक हैं, एआई के फीचर हैं, जिससे आप अपने क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो एआई का यूज करते हुए। सेम टाइप के क्वेश्चन आप जनरेट करके, मान लो कोई कॉन्सेप्ट आपका बार बार गलत होता है, उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप खुद से जनरेट करके लगा सकते हो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट है जो भी फॉर्मूला है रिवाइज हो जाए और आपके क्वेश्चन बार बार गलत ना हो।
हर बुक में स्क्रैच कोड भी है। अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्क्रैच कोड का यूज़ करना है। आपको आना है kirenprepare.com वेबसाइट पे, वहाँ मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे, स्क्रैच कोड का ऑप्शन होगा, स्क्रैच कोड डालोगे, इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके पास। हर टाइप के आप टेस्ट वहाँ पे फ्री में दे सकते हो। अगर फर्दर डाउट है, ये हज़ारों स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं हर साल जो इन बुक्स को बार बार यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी जो जर्नी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, उसमें सारी चीज़ें आप अपना सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम करेंगे नेक्स्ट सेट नंबर 3। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।